बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल कॉपी कैट रेसिपी, दिल्ली का चने का जो पुलाव बनता है या छोले का पुलाव जिसे आप कह दें, बिल्कुल विसी स्टाइल में। और सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं बनाते वक्त सब कुछ बताऊंगी कि किस तरीके से परफेक्ट पुलाव बन सकता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक खुले बर्तन में या खुली कढ़ाई में 2 कप जितना तेल लिया है। ठीक है, उसको हल्का सा गर्म करने के बाद, बिल्कुल लाइट सा गर्म करना है। इसके बाद मैंने क्यूमिन डाला है, मतलब ज़ीरा 1 चम्मच। इसके बाद कड़ी लीव्स बहुत अच्छे से वॉश करके डाल दिए हैं, इसीलिए मैंने कहा तेल ज़्यादा गर्म ना हो वरना बहुत ज़्यादा इसके छींटे उड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं प्याज डाल रही हूँ। तो अब क्या होगा, तेल गरम भी होता रहेगा और प्याज हमारी पिंक करनी हमने पिंक भी होती रहेगी और अब हमें कोई ख़तरा भी नहीं होगा कि कड़ी लीव्स जो हमने डाले हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉपअप होंगे या उसका छींटे जो है वो उड़ेंगे तेल के। ठीक है, तो अब जो है मीडियम फ्लेम पर है फ्लेम, और जो है अब मैं इसको मुस्तकिल चमचा चलाती रह रही हूँ। इतना चमचा चलाना है आपने कि प्याज जो है ना हमारी सॉफ्ट हो जाए। हमने ब्राउन नहीं करनी प्याज, क्योंकि हम वाइट चना पुलाव बना रहे हैं दिल्ली स्टाइल, तो हमने ब्राउन नहीं करनी। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने। अब ये देखें, अब मुझे लगा कि ये हल्का हल्का जो है ना गोल्डन हो जाएगी अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंक होकर ये अपना कलर चेंज कर रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, 1 टेबल स्पून भर के डाला है। ठीक है, इसके बाद डाल रही हूँ जिंजर 1 टेबल स्पून, ये भी भर के डाला है। इसके बाद मैं इसको जस्ट आधी मिनट या 1 मिनट कह लें कुक कर रही हूँ कि इसकी स्मेल जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट जो है बहुत तीखा वाला मैं डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि और तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे तिखास में। तो 2 टेबल स्पून, बहुत जो मलीर की जो हरी मिर्चें जिसे कहते हैं बहुत तीखी होती हैं, वो वाला डाला है। ठीक है, इसके बाद मैंने रोस्टेड कोरिएंडर डाला है, मतलब धनिए के जो सीड्स होते हैं उनको हल्का सा रोस्ट कर लिया था, दरदरा सा पीस कर वो डाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसके बाद टमाटर जाएंगे इसमें 2 अदद। अच्छा, मैंने एक बड़ा वाला लिया है तो मैंने एक ही डाला है, और अगर आप 2 लें तो छोटे लीजिएगा। सही है। इसके बाद मैं मुस्तकिल चमचा चलाऊंगी कि हमारा जो मसाला है वो नीचे चिपके ना। ठीक है, इसके बाद हमने टमाटर को 1 या 2 मिनट पकाने के बाद हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब इसमें देखें मैं ग्रीन और रेड चिलीज़ डाल रही हूँ, लेकिन मैं इसको कट करके नहीं डाल रही। ठीक है, ये जस्ट खुशबू के लिए जा रही है, ये हमें तिखास का कोई फ्लेवर नहीं देगी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इस पर कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया। सही है। इसके बाद मैंने डाले आलू और चिकन पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। आलू मैंने तकरीबन 4 डाले थे, आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन पाउडर ना हो तो इसका ऑल्टरनेट मैं आपको बता देती हूँ, इसके बदले आप चिकन क्यूब का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगेन मैंने ज़ीरा डाला है, लेकिन ज़ीरा मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था और दरदरा सा पीस कर डाला है, तो इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा ये तरकीब भी देखकर, और इंशाल्लाह आप लोग जब बनाएंगे तो बहुत ही डिफरेंट और मज़े का टेस्ट होगा। सही है। तो चिकन पाउडर भी आपको ना हो या चिकन क्यूब ना हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। सही है। इसके बाद जो है मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अच्छा, चिकन क्यूब नहीं होती ना समटाइम मेरे पास, या चिकन पाउडर नहीं होता, तो इसका ऑल्टरनेट भी मैं आपको एक और बता देती हूँ। वो ये है कि आप लोग चिकन स्टॉक होता है ना, हम जो चिकन उबाल के उसकी जो यखनी रखते हैं, मैं उसके पैकेट्स बना के रख देती हूँ, तो मैं उसके ऑल्टरनेट पर फिर वो यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, पानी की जगह मैं वो डाल देती हूँ। ढक्कन ढककर कुक करने के लिए रख दिया। हमने आलू को अभी इस स्टेज पे हाफ डन करना है, क्योंकि अभी हम मज़ीद इसमें एडिशन करेंगे चीज़ों का। तो अब मैं इसमें डालूँगी दही। अच्छा, दही जो है अगर घर की जमी हुई हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाहर की ना बहुत ज़्यादा ओवर कभी कभी बासी या खट्टापन आ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा बहुत ओवर खट्टापन ना हो। दही डालने के बाद मैं मुस्तकिल चमचा चलाती रह रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ना मैं इसमें डालूँगी छोले बॉईल किए हुए। और छोले जो है ना, देखें चने या चिकपीस जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहते हो, ये तकरीबन बॉयल डाले हैं 2 कप जितने। लेकिन मैं आपको एक टिप बता दूं परफेक्ट चने का पुलाव बनाने की, कि चने आपके बहुत ओवर बॉयल नहीं हो। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा है घरों में, इवन मेरे अपने भी घर में समटाइम इतना बॉयल हो जाते हैं कि एकदम से अगर उसको पकड़ो और हल्का सा उसको प्रेस करो लाइट सा, तो वो बिल्कुल ही उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है,
तो ये इस टिप का ख़ास ध्यान रखिएगा। इसके बाद तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, तो कच्चे चावल अभी मैंने इसमें डाले हैं और अपने ही हिसाब से पानी डाला है। देखें, चावलों की हर क्वालिटी अलग अलग होती है, किसी चावल को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम। लेकिन जो मैं एवरेज आप लोगों को तरीका बता दूं, चावलों में आपने इतना पानी ज़रूर रखना है कि अगर आप डिप करो ना तो आपकी उंगली का एक पोल जो है ना, बस वो जस्ट मतलब डिप हो सके। इसके बाद नमक अगेन मैंने चावलों के हिसाब से डाला है। पहले मैंने डाला था मसाले के हिसाब से, अब डाला है चावलों के हिसाब से। अब दोबारा मैं चमचा हल्का सा, देखें, लाइट वे पे चला रही हूँ, ठीक है। परफेक्ट पुलाव बनाने का मैं आपको तरीका बता दूं। एक तो इसमें तेल की क्वांटिटी अच्छी होगी तो आप लोगों के चावल खिले खिले बनेंगे। अच्छा, ये आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने चम्मच से जस्ट टेस्ट किया है ताकि मैं नमक चेक कर सकूं। नमक भी बिल्कुल परफेक्ट रखने का मैं आपको तरीका बता दूं। अगर नॉर्मली आपको ये आप जो यखनी है इसकी चखेंगे ना तो पता चल जाएगा। अगर इस स्टेज पे आपको नमक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। चावलों में हल्का हल्का आप लोगों ने देखा, मैंने उंगली से इशारा किया कि साइड पे हल्का हल्का पानी बाकी था, तो फिर मैंने ढक्कन ढक दिया इस पर। सही है। अब मैं इसको इस स्टेज पे परफेक्ट बनने के बाद मैं उलट पुलट कर रही हूँ। आप लोगों ने एक बात नोट की, मैंने चावलों में ज़्यादा चमचा नहीं चलाया, जब दम पर रखा तब भी नहीं चलाया। मैंने शुरू में ही बहुत अच्छे से एक दफ़ा हल्के हाथ से घुमा दिया था कि मसाले के साथ चावल मिक्स हो जाएं कच्चेपन में ही, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं घुमाया था, ठीक है। इसके बाद मैंने अब इस स्टेज पे घुमाया है बिल्कुल जब हमारे डन हो चुके हैं चावल। इससे क्या होगा, आप लोगों के चावल ना बहुत खिले खिले बनेंगे और बहुत बड़े बड़े बनेंगे। अब ये देखें, हमारा जो है पुलाव परफेक्टली डन है। मैंने इसको सर्विंग कर दिया है और मैं आप लोगों को अभी इसका जो है टेस्ट करके भी बताती हूँ, और प्लस मैं आप लोगों को एक दाना भी दिखाऊंगी कि किस कदर, देखें, मुझे नहीं पता वीडियो में आप लोगों को प्रॉपरली बहुत अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या कैसी आ रही है वीडियो, लेकिन आप देखो कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों को तरकीब बताई है और बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं, चावल टूटे भी नहीं हैं। एक दाना मैं आपको उठाकर चेक भी करवाती हूँ कि ये देखें किस कदर बड़ा चावल हुआ है फूल के। इसलिए क्योंकि देखें, टिप्स और ट्रिक्स होती हैं बनाने की। मैंने बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाया, इसलिए मेरा चावल इतना ही बड़ा है। छोटी क्वालिटी का भी आप चावल लेंगे ना तो वो भी कुछ ना कुछ तो साइज़ से बड़ा होता है ना, तो उसको भी आपने बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने। दूसरे नंबर पे वही बात रिपीट कर रही हूँ, चने जो है बहुत ओवर कुक्ड नहीं होने चाहिए, बहुत ओवर बॉयल नहीं होने चाहिए, वरना ये होगा कि चने ही आप लोगों का सारा तेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर चावलों को तो समझे तेल मिलेगा ही नहीं, और इसके बदले चावल भी आप लोगों के खिले खिले नहीं बनेंगे, ठीक है। और वो लुक भी नहीं आएगा जो दिल्ली स्टाइल पुलाव में आता है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।